हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एग्री बिरला वर्ल्ड पर। मेरा नाम है कल्याण बिरला और मैं आपको पढ़ाऊंगा संपूर्ण एग्रीकल्चर, ऑल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल एग्रीकल्चर। हम जनरल एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी टर्म्स देखेंगे जिनमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है या फिर उनमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आज की हमारी पहली जो दो टर्म्स हैं उसमें एक है केस क्रॉप और एक है केज क्रॉप। ये दो ऐसी टर्म्स हैं जिनमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा जैसा कि क्या हो रहा है, ये कौन सी समझ में नहीं आ रहा, कौन सी क्रॉप कौन सी, ये बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। तो आज हम उनको उस कंफ्यूजन को मैं आज क्लियर कर दूंगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम बताते हैं केज क्रॉप। ये हमारे सामने इस साल का पूरा रोड मैप है। ये 6 महीने है और ये 6 महीने हैं। 6 महीनों में हमने इनको बांट दिया। हमने इन 6 महीनों में लगाई है वीट, यहाँ हमने लगाई है कॉटन। हमने यहाँ वीट लगाई, यहाँ पर लगाई है कॉटन। मान लो कि ये वीट है, वीट क्रॉप है, ये हमारी मेन क्रॉप है। ये क्या 3 महीने हो गए और तीसरे महीने ये क्रॉप खराब हो गई। खराब हो गई मतलब कैसे कि इसमें जैसे इंसेक्ट लग गई या फिर कुछ बीमारी ऐसी आ गई जिससे ये पूरी क्रॉप खराब हो गई, जिससे हम प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकते। तो जो हमारी मेन क्रॉप थी वो क्या हो गई, फेल्ड हो गई। तो हम सोचे कि हम इतने समय के लिए हम क्या करें, 3 महीने की ऐसी कौन सी क्रॉप है जिनको हम लगा सकते हैं जिससे हम हमारा प्रोडक्शन ले सकें या फिर हमारी जो क्रॉप फेल्ड हुई है उसकी भी भरपाई करते हैं। तो हम इसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पर केज क्रॉप्स। ये शॉर्ट ड्यूरेशन में लगाने वाली क्रॉप को ही बोलते हैं केज क्रॉप। इसमें कौन कौन सी क्रॉप होती है, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, काउपी, जितनी भी क्रॉप्स है ये सब शॉर्ट डे में आती है, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब कम अवधि वाली फसलें। जितनी भी ये बता रहे हैं तो फसलें कम अवधि वाली फसलें, तो इनको हम लगा सकते हैं। केज क्रॉप क्या होती है, बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, सर केज क्रॉप बता दी, लेकिन केज क्रॉप वो क्रॉप होती है जिन्हें हम डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। जिनको हम डायरेक्ट मतलब जिनको हम हमारे लिए नहीं डायरेक्ट मार्केट में बेचने के लिए या फिर इनके लिए हम इनकम के लिए लगाते हैं, जिनको हम सिर्फ इनकम के लिए लगाते हैं। अब मान लीजिए एक स्मॉल फार्मर है, एक लार्ज फार्मर है। अब मान लीजिए स्मॉल फार्मर के पास ज़मीन कम रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल फार्मर के पास ज़मीन कम रहेगी, लार्ज फार्मर के पास ज़मीन ज़्यादा रहेगी। जो स्मॉल फार्मर है वो अगर वीट भी लगा रहा है, वीट लगाए, मेज़ लगाए, वो कुछ भी लगा रहा है, वीट भी लगा रहा है, मेज़ भी लगा रहा है, तो उसके लिए ये वीट और ये मेज़ भी क्या होंगी, केज क्रॉप होगी। क्योंकि उसके पास ज़मीन कम है, उसको क्या चाहिए, इनकम। तो जो भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके लिए सभी क्रॉप्स, जितने भी क्रॉप्स होती हैं, या फिर वो सीरियल्स हो या फिर पल्सेस हो, वो सभी उनके लिए क्या होती है, केज क्रॉप ही होती है। लेकिन जो लार्ज फार्मर्स हैं, मान लार्ज फार्मर के पास बहुत ज़मीन है, उसने कुछ ज़मीन 10 एकड़ है, कुछ 20 एकड़ है, उसमें कुछ लगा लिया, इसमें कुछ लगा लिया, तो उसके लिए इनकम के सोर्स बहुत हैं। वो इसको बेच भी सकता है, इसको रख भी सकता है। तो अगर लार्ज फार्मर के लिए पूछे वीट या मेज के केज क्रॉप हो सकते हैं, तो हम वहाँ आंसर क्या लगाएंगे, नहीं, ये केज क्रॉप लार्ज फार्मर के लिए नहीं हो सकती। तो केज क्रॉप कौन कौन सी होती है, कॉटन, जूट, टबेको, शुगर केन। ये जितनी भी मैंने 4 क्रॉपें लिखी हैं ऊपर, ये सभी क्या होती हैं, केज क्रॉप होती है। और जो केज क्रॉप होती है वो होती है काउपी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए या फिर ऐसे ही आपको अच्छा याद ऐसे ही हो रहा हो तो ऐसे ही याद कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। और कुछ टर्म्स है जो बताता हूँ। एक ऐसी टर्म है जैसे सभी स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कौन सी टर्म है जो पहली बार आती है या फिर इसको कैसे पढ़ें। एक ऐसी टर्म है जिनको जो बच्चों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत कम आती है एग्जाम में, वो है एवेन्यू क्रॉप। सर ये एवेन्यू क्रॉप क्या होती है। अब मान लीजिए ये फील्ड है, ये आपकी मेन फील्ड है, इसमें लगा है यहाँ पर कॉटन लगा हुआ है, पूरे इसमें कॉटन लगा हुआ है। और मान लीजिए ये आपका घर है, ये घर है आपका, और आपके घर के साइड से यहाँ ये रोड निकल रहा है और आपके घर के पास यहाँ जगह है, इधर भी जगह है। तो एवेन्यू क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनसे हम एक्स्ट्रा इनकम लेते हैं, मतलब जिनसे हम एक्स्ट्रा इनकम लेते हैं।
एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम, जैसे कॉटन क्रॉप है तो हम इनके आसपास वो क्रॉप उगा देंगे जिससे हमें एक्स्ट्रा इनकम हो सके। जैसे हमारे घर है, घर के आसपास हमारे जैसे ज़मीन है, यहाँ पर जैसे ये रोड जा रहा है, इधर इधर भी ज़मीन है, इधर भी ज़मीन है, तो हम यहाँ पर क्रॉप लगाकर उससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू कर सकते हैं, तो उसे हम रेवेन्यू क्रॉप बोलते हैं। इसमें मेन आपकी क्रॉप है अरहर, मेन आपकी अरहर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, अरहर बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसके अलावा एक होती है सीसल, एक सीसल होती है और एक होती है ग्लाइसरीडिया, ग्राइसरीडिया, ये 3 क्रॉप होती है एवेन्यू क्रॉप। अब जो 3 चीज़ें मैंने पढ़ाई है अभी, कौन कौन सी क्रॉप पढ़ाई है मैंने अभी? सिर्फ 3 क्रॉप पढ़ाई है। इनमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है या फिर बहुत ज़्यादा वो उसमें सोच पड़ जाता है। जैसे पहली क्रॉप क्या थी? केज क्रॉप, दूसरी क्या थी? केस क्रॉप, तीसरी क्या थी? एवेन्यू क्रॉप। अब बताता हूँ मैं आपको, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि क्या क्या होती है। केज क्रॉप वो होती है जिसमें हमारी मेन क्रॉप या फिर मेन जो हमारी फसल है वो फेल्ड हो जाए, जिससे हम छोटी ऐसी फसल लगाते हैं जिससे हमारी एक्स्ट्रा इनकम या फिर हमारे जो फेल क्रॉप हुई है उसकी प्रोडक्टिविटी या फिर उसकी इनकम निकल आए या फिर उससे उसके पैसे निकल आए, इसके लिए हम केज क्रॉप लगाते हैं। इसमें कौन कौन सी थी? मैं देखती, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, काउपी, 3 क्रॉप इसमें आती है। केस क्रॉप कौन कौन सी? जिससे हम डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हैं या फिर स्मॉल फार्मर के लिए अलग होती है, लार्ज फार्मर के लिए अलग होती है। ठीक है, ये तो आपको पार्ट बता दिया। केस क्रॉप कौन कौन सी होती है? पहले आप लिख लीजिए, शुगर केन, कॉटन, जूट, टोबैको। एवेन्यू क्रॉप ऐसी क्रॉप जिससे हम एक्स्ट्रा इनकम ले सके, या फिर हम ऐसी क्रॉप है जिन्हें हम फील्ड की चारों ओर लगाते हैं, या फिर जो हमारे रोड साइड्स होती हैं वहाँ लगाते हैं, उन्हें हम एवेन्यू क्रॉप बोलते हैं। किसके लिए लगाते हैं? एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए। इसमें मेन क्रॉप कौन सी होती है? अरहर और सीसल, 2 क्रॉप लिख लीजिए। आपको मैंने तीन क्रॉप पढ़ा दी है, 3 ऐसी टर्म पढ़ा दी जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, या फिर ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिन्हें बच्चे बहुत कम आती है। कुछ ऐसी एक और टर्म है जो मैं बताता हूँ आपको, एक होती है कोर वाटरिंग। ये कुछ ऐसी टर्म्स है जिन्हें कि बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा या फिर बहुत सारे बच्चों ने इन्हें कभी नहीं देखा होगा। कोर वाटरिंग क्या होती है? कोर वाटरिंग होती है कि आपने मान लो फर्स्ट टाइम पहली बार आपने फील्ड में वाटर दिया या पानी दिया, पहली बार फील्ड में वाटर दिया या पानी दिया, उससे क्या होगा कि 5 सेंटीमीटर तक पानी उसमें भर जाएगा। जब उसमें पानी भर जाएगा तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? कोर वाटरिंग। ये बहुत कम एग्जाम में पूछा था, लेकिन बच्चों का ये सवाल होता है सर ये क्या होता है। कुछ एग्जाम में आया हो तो बच्चे बोलते सर ये अगर हमारे एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, हम हमारे पेपर में अगर क्या करेंगे। तो आपको ये छोटी सी टर्म थी जो मैंने बता दी है, कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा नहीं था उसमें, छोटी सी टर्म थी, मैंने आपको बता दी। एक और टर्म है ऐसी जिसमें बच्चे सोचते सर ये बहुत कम पूछते, इसी में मैं बता रहा हूँ जो बहुत कम पूछते, लेकिन ऐसा कि जब पूछ लेंगे आपके एक्स्ट्रा मार्क्स बन जाएंगे। इस फसल का नाम है दोबारी क्रॉप। दोबारी उसमें नाम में ये दोबारी मतलब किसी क्रॉप के होने के बाद ये फसल लगेगी। हम मान लीजिए दोबारी क्रॉप इसी को क्या बोलते हैं? जैसे मान लो राइस की फील्ड है, राइस की फील्ड में बहुत पानी लगता है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो जो राइस की फील्ड में हमने मान लो राइस की हार्वेस्टिंग कर ली और उसमें जो बचा हुआ मॉइस्चर रहेगा, जो मॉइस्चर या फिर रेसिडुअल रहेंगे, जो मॉइस्चर रेसिडुअल किसी क्रॉप के काम में आए, इसके मॉइस्चर रेसिडुअल किसी क्रॉप के काम में आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं?
दो बारी क्रॉप, क्योंकि इसके ही रेसिडुअल्स, इसका ही मॉइस्चर जो इस दूसरी क्रॉप के काम में आ रहा है, उसे हम बोलते हैं दो बारी क्रॉप। क्या बोलते हैं उसे हम? दो बारी क्रॉप। राइस के ही मॉइस्चर में या राइस के रेसिडुअल्स में जो क्रॉप ग्रो करें, उसे हम दो बारी क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लेना चाहिए, ये लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है और बहुत ही, वीडियो को पॉज करके जो मैंने अभी लिखा था उसको नोट कर लो, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और कुछ ऐसी टर्म्स है जो बताता हूँ मैं आपको, कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स जो आपको पढ़नी चाहिए। कुछ कुछ टर्म्स बची हुई है जो मैं आपको अगले बताऊँ, क्योंकि इस लेक्चर में थोड़ा मैं प्रिपेयर होके नहीं आया था, थोड़ा कम प्रिपरेशन थी, लेकिन क्या है कि जितना प्रिपरेशन हो पाया उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो जो चीज़ें मैंने बतानी थी बता दी। मैंने आपको कितनी टर्म बताई? आपको 5 टर्म्स बताइए, 5 टर्म्स या फिर 5 टर्मोलॉजी। तो मैं इन जो 5 टर्मोलॉजी जो मैंने कल पढ़ाई है उनको मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करवाऊँगा, और जो नई 5 टर्मोलॉजी में लाऊँगा पढ़ाऊँगा वो भी आपको याद करनी होगी। और ये जो टर्मोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मान लीजिए आपके एग्जाम में आ सकती है, या फिर अगर आ गई तो आप क्या करेंगे। ठीक है, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सबको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।